audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टीवी। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हम कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। बढ़ते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। क्या आपके पास भी है 500 रुपए के नोट? तो जान ले आरबीआई का नया नियम। सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं और आपके पास भी 500 रुपए के नोट उपलब्ध हैं, तो आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 500 रुपए के नोट पर नया गाइडलाइन जारी किया है। तो अगर आपके घर में भी रुपए 500 के नोट उपलब्ध हैं, आप सभी लोगों को बता दें कि पिछले वर्ष 2023 में 2000 के नोट बंद होने के बाद देश भर में 500 रुपए के नोट को ही माने जाते थे। ऐसे में रुपए 500 के नोट को लेकर नया गाइडलाइन जारी किए गए हैं। वाले नोट 100, 200, 500 के जारी किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एटीएम से रुपए निकालने जाते हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कई बार कटे फटे नोट मिल जाते हैं। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं और वह नोट एटीएम द्वारा निकाला हुआ कई जगह भी नहीं चलता है। ऐसे में आप इस नोटों को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि आप इस तरह के नोटों को नजदीकी ब्रांच में जाकर बदल सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने 500 रुपए के नोटों को पहचान के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आइए देखते हैं क्या है नई गाइडलाइंस। कि अगर आपका नोट किनारे से लेकर बीच तक फटा है तो वह अनफिट है, और नोट अगर बहुत ज्यादा गंदा है या उसमें मिट्टी लगी है तो वह नोट अनफिट माना जाएगा। आपको बता दें कि कई बार ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से नोट खराब हो जाते हैं तो वह अनफिट माने जाते हैं। इसके अलावा नोट में हुए ग्राफिक बदलाव को भी अनफिट माने जाएंगे, और अगर नोट का रंग उड़ जाए तो भी उसे अनफिट माना जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक अगर आपके पास भी 500 रुपए के पुराना या फिर कटा फटा नोट है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी ब्रांच में जाकर इसको बदल सकते हैं। अगर कोई भी बैंक इसको बदलने से मना करता है तो आप उसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 75वें गणतंत्र दिवस पर सरकार ने शेयर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मूल तस्वीर। आइए जानते हैं इस संविधान की मूल प्रस्तावना के बारे में। भारत सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना की एक प्रति साझा की और इस बात पर प्रकाश डाला नया भारत मूलभूत सिद्धांतों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खा रहा है। 1950 में भारत के संविधान को अपनाया गया था, जिसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को शासी दस्तावेज के रूप में प्रस्थापित किया था। इसके साथ ही भारत का डोमिनियन भारत गणराज्य बन गया। भारत सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना की एक प्रति साझा की है और इस बात पर प्रकाश डाला है कि नया भारत मूलभूत सिद्धांतों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खा रहा है। नया भारत मूलभूत सिद्धांतों से कितना मेल खाता है, समय के माध्यम से यात्रा शुरू करने के लिए एक नजर डालें। यह पता लगाएं कि भारत अपना जड़ों के प्रति सच्चे रहते हुए कैसे विकसित हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पत्नी से हर हफ्ते 2 दिन मिलना है, कृपया मुझे पेरोल दे दीजिए। आप नेता मनीष सिसोदिया ने गुहार लगाई कोर्ट से। शराब घोटाले के आरोपी मनीष आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी याचिका में मनीष सिसोदिया ने नियमित जमानत दिए जाने की मांग की है। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े चल रहे केस में सिसोदिया ने यह जमानत याचिका लगाई है। सिसोदिया ने अदालत के समक्ष अपनी याचिका के जरिए यह भी गुहार लगाई है कि उन्हें हर हफ्ते उनकी पत्नी से मिलने के लिए 2 दिनों की कस्टोडियल पेरोल दी जाए। इधर आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजकर इस पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। आप नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले में पिछले साल फरवरी के महीने में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वो लगातार जेल में ही बंद है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी दोनों का शिकंजा कस चुका है। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा पिछले लंबे समय से बीमार है। कई बार पूर्व डिप्टी सीएम की पत्नी को अचानक अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा है।
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही मनीष सिसोदिया को पिछले साल 11 नवंबर को अपनी पत्नी से कुछ घंटों के लिए मुलाकात करने की इजाजत दी थी। इसके बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ से सीधे अपने घर अपनी बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे थे। पिछले ही साल जून के महीने में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम अपनी पत्नी से इसलिए नहीं मिल सके थे क्योंकि अचानक सीमा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नजर टीवी। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।